आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। देखते हैं इसका फर्स्ट सम है क्या और क्या कंसेप्ट इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, सपोज करो ए और बी दो बिंदु हैं। हमने वो बिंदु निकालना है जो इस रेखाखंड को क्या करे, 2:3 में विभाजित करे। मतलब पी वो बिंदु है, इसके हमने निर्देशांक निकालने। तो इसके लिए जब भी हम फॉर्मूला ऐसे सम करेंगे उसके लिए विभाजन सूत्र यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र। तो ए और बी दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, अनुपात दिया हुआ है, उस वैल्यू को लिखते हैं हम m1 और m2। वो क्या दिया हुआ, 2:3। और विभाजन सूत्र होता क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y2 m1 प्लस m2। यहाँ पे बीच में कोमा ही आएगा। ये होती है x की वैल्यू, ये होती है y की वैल्यू। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कैसे। ए और बी ये दोनों पॉइंट है, तो ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे क्या चाहिए, m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 2 है। तो m1 की वैल्यू 2 इसी फॉर्मूले में रख दिया। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 और x1 की वैल्यू क्या है -1 बाई m1 प्लस m2 है तो 2 प्लस 3। अब ऐसे ही m1, यहाँ पे m1 तो 2 है और y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7 बाय 2 प्लस 3। अब करेंगे सॉल्व इसको। 4 2 ज़ा 8 और ये 3 -1 माइनस के 3 प्लस 2 5 3 2 ज़ा माइनस के 6 आएगा ये, और 3 7 ज़ा 21 बाय 5। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 - 5 5 बाय 5 -6 प्लस 21 15 बाय 5। कट करेंगे 5 को 5 से 1, 5 को 15 से 3। तो जो p के निर्देशांक है वो क्या है 1 और 3। तो लिख देंगे p के निर्देशांक क्या है 1 और 3 हमारा आंसर आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बिंदु 4 और -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समत्रिभाजित, अब यहाँ पे एक बिंदु तो क्या कर रहा था, सिर्फ दो भागों में विभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित कब होगा, जब उसको दो बिंदु कट करेंगे। तो यहाँ पे दो, ये ए बी, सपोज करो ये ए बी दिए हुए हैं, ये हमने ए बी ले लिया। तो इसको कौन से दो बिंदु कट कर रहे हैं, पी और क्यू। अब आती है इनके, इसके लिए फिर हमें अनुपात भी चाहिए। अनुपात की क्या, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 1 है। 3 भागों में विभाजित किया, 3 बराबर भागों में विभाजित किया है ना। तो ये 1 1 1। तो p के लिए अगर अनुपात निकालेंगे, ये इसका 1 भाग है और आगे वाले कितने भाग बचे 1 2, तो ये क्या हो गया 1:2। अब अगर q का निकालें तो इधर तो 2 भाग है, वह 1 2, तो ये 2 आ गया और इधर 1 भाग बचा तो 2:1। जब हम p निकालेंगे तो 1:2 लेंगे और जब q निकालेंगे 2:1 लेंगे। तो अब निकालते हैं वही, पहले हम p के निर्देशांक निकालेंगे। p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक के लिए वही फॉर्मूला क्या था हमारा m1 x2। तो यहाँ पे m1 m2 क्या लेना है हमने, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। a क्या है हमारा 4 और -1, b क्या है -2 और -3, और m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है 1:2। तो ये वैल्यू रखनी है। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 2 है और m1 की वैल्यू है 4 बाय 1 प्लस 2। ऐसे ही y की वैल्यू रखेंगे जब m1 x2 की वैल्यू, m1 y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 y1 की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2। तो निकालेंगे, -2 को 1 से करेंगे -2
ये 4×8/3 और ये -3 -2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -2 + 8 क्या आएगा, 6/3 और ये -5/3। इसको इससे कट करेंगे तो पॉइंट हमारे पास क्या है, 3×2 = 6 और ये -5/3। तो P के निर्देशांक क्या है, 2 और -5/3। ऐसे ही हम Q के निकाल लेंगे। तो A पॉइंट लिखते हैं दोबारा, 4 और -1 यहाँ पे लिख लेते हैं। A पॉइंट है 4 और -1, B है -2 और -3, और उसके लिए M1 M2 क्या था, ये तो 1 क्या था, 1:2 था और ये था 2:1। तो ये क्या ले लिया हमने, 2:1। अब Q के निर्देशांक निकालने हैं। Q के निर्देशांक, तो वही फॉर्मूला क्या था, M1 की वैल्यू 2, M1 x2 की वैल्यू क्या है, -2 प्लस M2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 बाय M1 + M2 मतलब 2 + 1। ऐसे ही y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2 -3 मतलब M1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 बाय ये क्या आएगा, 2 + 1। तो सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4 + 4/3 और ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और ये -1/3। तो -4 + 4 ये आएगा 0/3 और ये -7/3। तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0 और ये 7/3। तो Q के निर्देशांक क्या है, Q के निर्देशांक 0 और -7/3। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले लगाए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक लेके इस लाइन में कितने हैं, पूरे 100 गमले हैं और 1-1 मीटर की दूरी पे हैं वो। ठीक है। उसके बाद जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। जो निहारिका है दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो मतलब यहाँ ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 2y, और कितना, इसके 1/4 भाग। तो 1/4 भाग किसका है, कितने गमले थे यहाँ पे, 100। 1/4 भाग किसका है, 100 का। ठीक है। ऐसे ही वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और फिर वहाँ पे जाके क्या करती है, हरा झंडा गाड़ देती है। वहाँ प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग। अभी ये कौन सी पंक्ति में जा रही है, 8वीं में। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 8 होगी और इसका 1/5 भाग। 1/5 भाग किसका, 100 गमलों का। 100 गमले है ना, 100 मीटर है, तो 1/5 किसका, 100 का के बराबर दूरी दौड़ती है। वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो वहाँ पे उसने क्या किया, लाल झंडा गाड़ दिया। एक हरा उसने गाड़ा है, लाल उसने गाड़ा है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, एक तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, और एक इनके बीच का पॉइंट निकालना है। ठीक है। तो बीच का पॉइंट मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो उसके लिए निकालते हैं हम, हमारे पास सपोज करो A पॉइंट क्या है, 2 और 1/4 किसका भाग है, 100 का। तो इसको कट करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 25। तो ये पॉइंट क्या आया हमारे पास, A पॉइंट क्या आया, 2 और 25। ऐसे ही B पॉइंट अगर निकालें
तो वो क्या था, 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग था किसका, 100 का। तो 5 को इससे कट करेंगे, ये आएगा 20। तो बी पॉइंट हमारा क्या आया, 8 और 20। अब बीचों बीच काटना है, तो या तो हम मध्य बिंदु से निकाल लें, जैसे मध्य बिंदु निकालते हैं उस फॉर्मूले से इसको, या फिर अनुपात हम क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच गाड़ेगी तो अनुपात तो क्या आएगा, ऐसे है, सपोज करो यहाँ पे ए बी और बीचों बीच गाड़ना है, तो अनुपात 1 और 1 ही होगा ना। ठीक है, तो 1:1 लेंगे, तो वही सेम आता है 1 से मल्टीप्लाई करके, तो निकालेंगे पी के निर्देशांक। तो क्या होगा वो, m1 तो 1 ही है, m1 8, m1 x2, m2 x1 2 बाय अनुपात 1+1। ऐसे ही नेक्स्ट y की वैल्यूज आएंगी, तो 1, यहाँ भी 1, 25/2। तो ये क्या आया, 8+2/2 और ये 20+25/2। तो इसको जब करेंगे 8+2 10/2 और ये 45/2। इसको इससे कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 5। ठीक है, और इसको इससे करेंगे 21.5। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, x की वैल्यू 5 आई, मतलब वो झंडा कहाँ गाड़ेगी, 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। x की वैल्यू 5, यहाँ पंक्तियाँ थी ना, तो क्या लिखेंगे हम, किसने गाड़ना था झंडा, रश्मि। तो क्या लिखेंगे हम, रश्मि झंडा 5वीं पंक्ति में 21.5 सेंटीमीटर की दूरी पर गाड़ेगी। और क्या निकालना था, उन झंडों के बीच की दूरी, तो झंडों के बीच की, अब बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते थे, दूरी सूत्र। तो झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये दोनों पॉइंट हैं। तो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 8 है और x1 की वैल्यू 2, तो x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 8 - 2 6 की स्क्वायर और 20 - 25 5 की स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 की स्क्वायर क्या होता है, 36, 5 की स्क्वायर 25, तो ये क्या आया, √61। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आई, झंडों के बीच की दूरी क्या आई, वो 61 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी मीटर, जो भी था, सेंटीमीटर मीटर, क्वेश्चन से कंसल्ट कर लेंगे हम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए हुए हैं, उस बिंदु के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, तो अनुपात निकालना है। तो हम अनुपात मान के चलेंगे, माना अनुपात क्या लेंगे हम, k/1। पॉइंट हमें क्या क्या दिए हुए हैं, अगर ऐसे है, सपोज करो a और b और p बिंदु है, तो p के अनुपात तो हमने ले लिया k/1। p के बिंदु क्या दिए हुए हैं, -1 और 6, और a के क्या दिए हुए हैं, -3 और 10, और इसके क्या दिए हुए हैं, 6 और -8। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो p के निर्देशांक किसके बराबर होंगे, p के निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हूँ, p के निर्देशांक बराबर क्या होगा, m1
तो m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 x1 बाय k प्लस 1। ऐसे ही y की वैल्यू रखेंगे तो k, y2 की वैल्यू है -8 और ये +1 y1 की वैल्यू बाय k प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे p के निर्देशांक ऑलरेडी दे रखे हैं, वो क्या हैं -1 और 6। तो ये आया 6k प्लस -3 और ये k प्लस 1 और ये आएगा -8k प्लस 10k प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दी 8 की k के साथ, 1 के 10 के साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो क्या आया ये 6k -3 बाई k प्लस 1 और 8k प्लस 10k प्लस 1। तो अब हम इसमें x की वैल्यू का x के साथ कंपैरिजन करेंगे, y की वैल्यू का y के साथ। तो x की वैल्यू ये है, इसका इसके साथ कंपैरिजन, और y की वैल्यू ये है, इसका इसके साथ कंपैरिजन। तो क्या आएगा हमारा, जो 6k -3 बाई k प्लस 1 किसके बराबर आया, -1 के साथ बराबर आया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो यहीं से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, ये -1/1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ। तो क्या आएगा, ये 1 के साथ करेंगे तो 6k -3 और ये इसके साथ करेंगे -k -1। तो 6k इसको इधर लेके आएंगे प्लस का k, -1 था, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो ये क्या आया 7k बराबर 2। तो k की वैल्यू क्या आई 2/7। तो मतलब जो अनुपात था हमने निकालना था, तो अनुपात क्या आया 2:7। ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और समझ आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।